स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और ये देख रहे हैं आप जो मेरे पीछे, ये अक्षरधाम है और यहाँ से पहले मैं एक रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुँचा चुकी हूँ, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको अन्नकूट के बारे में बताने वाले हैं। अन्नकूट त्यौहार जो है, पर्व जो है, वो यहाँ पर दिवाली के अगले दिन या यूँ कहें कि शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होती है उस दिन मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। और इसी कड़ी में आज भी कुछ ऐसा ही त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप यहाँ चारों तरफ एक लोगों का जो भीड़ होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, हर तरफ चारों तरफ आप एक ही नज़ारा अब यहाँ पर देखेंगे, वो है लोगों का। और ये अन्नकूट सेलिब्रेशन है। और अभी मैं आपको यहाँ पे जो पीछे मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ पर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ वॉलंटियर मौजूद होंगे, यहाँ के राधिका शुक्ला जी मौजूद होंगी, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि अन्नकूट जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, इसमें किस तरीके से चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं और 1500 से ज़्यादा जो व्यंजनों के बारे में, भोग के बारे में बताया जाता है, वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ मंदिर के अंदर। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं राधिका जी, जो आज के इस भव्य त्यौहार के बारे में, अन्नकूट के बारे में, साथ ही गोवर्धन जो पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं अन्नकूट उत्सव की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे कुछ यहाँ की मान्यताओं के बारे में बता सकते हैं, अन्नकूट के बारे में बता सकते हैं, कैसे शुरू हुआ? हाँ, देखिए, अन्नकूट का जो उत्सव है वो भगवान स्वामीनारायण के समय से ही, हमारे जो इष्ट देव है भगवान स्वामीनारायण के समय से ही ये जो उत्सव परंपरा है उसकी शुरुआत हुई थी। जितने भी भारतीय संस्कृति के प्रमुख त्यौहार है वो सभी त्यौहार इतने ही भव्य पैमाने पे भगवान स्वामीनारायण के समय से ही मनाते आ रहे हैं। आज यहाँ पे आपको जो अन्नकूट के दर्शन हो रहे हैं, वैसे ही अन्नकूट के दर्शन आपको विश्व भर में फैले हुए BAPS के सभी मंदिरों में ऐसे ही भव्य अन्नकूट के दर्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ठाकुर जी के समक्ष ऐसी ही भव्य तरीके से विविध वानगी सजाई गई होगी। कितने व्यंजन होंगे यहाँ पर, कितने तरीके के पकवान, या ये कह सकते हैं प्रसाद होंगे? जी बिल्कुल, आज 1500 से भी अधिक विविध व्यंजन यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें आप शुरुआत में देख सकते हो कि मिठाई से शुरुआत की है। ठाकुर जी के समक्ष मिठाई रखी गई है, उसके बाद धीरे धीरे करके फलाहार है, व्यंजन है, विविध फरसाण है, स्वीट्स है, केक है, बेकरी आइटम है, साउथ इंडियन है। तो मेन तौर पे माना जाए तो सभी राज्यों का जो प्रमुख खाना होता है वो भी आज भगवान के सामने भोग के तौर पे रखा गया है। तो ये खुद बनाया जाता है या बाहर से मंगाया जा रहा है? जी नहीं, बाहर से बिल्कुल नहीं आता। ये जो आप जितने भी यहाँ पे आइटम्स देख रहे हो वो मंदिर के अंदर ही बहुत ही शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बिना प्याज लहसुन के यहाँ पे मंदिर में ही बनाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में स्वयं सेवकों ने अपना योगदान दिया है। अन्नकूट की शुरुआत कब से हुई थी, इसके बारे में मुझे कुछ? देखिए, कृष्ण भगवान के समय में, जब हमें सभी को वो पौराणिक कथा मालूम ही है, जहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उस समय जो हरिभक्त थे वो कृष्ण भगवान की मदद करने के लिए वो लकड़ी की टहनी लेके आए कि भाई उनको वजन ना लगे, और जो अभक्त थे वो उस डाली पे ऊपर लटकते थे कि भाई उनको और वजन लगे। तो ऐसे करके कृष्ण भगवान तो भगवान ही थे, उन्होंने तो भक्तों की रक्षा कर ली, मगर वो जो भक्त थे जिनको भगवान की चिंता हुई कि इतना समय हो गया है, इतना इन्होंने बड़ा कार्य किया है, तो सभी भक्त अपने घरों से विविध व्यंजन बना के लेके आए। तो उस समय में 56 घरों से अलग अलग व्यंजन जो लाए गए थे वहाँ पे रख के फिर उन्होंने समूह में उसको भोग लगा के फिर उसको ग्रहण किया। तो तभी से ये जो प्रथा है, ये जो प्रणाली है, वो अन्नकूट की जो 56 भोग, आपने भी बहुत प्रचलित वाक्य है वो सुना होगा, तो तभी से ये प्रणाली चलती आई कि जब ये दिन होता है, जब गोवर्धन पूजा करते हैं सबसे पहले, और बाद में ऐसा ही भव्य अन्नकूट लगा के फिर वो हरिभक्तों में हम ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो अन्नकूट की शुरुआत आपने मुझे बता दिया, यहाँ पर कितनी तादाद रहती है लोगों की, इसके बारे में? आप ये जो भीड़ देख सकते हैं, तो सुबह से ही ऐसे बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना हो रहा है। बहुत ही बड़ी संख्या में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे दिन ऐसे ही बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, कब शुरुआत कब हुई? अभी सुबह से कब?
देखिए सुबह 10 से 11 गोवर्धन पूजा की गई थी, जहाँ पे गोवर्धन जी की बहुत ही भव्य पैमाने पे एक पर्वत जैसी आकृति तैयार की गई थी। और वो जो गोवर्धन पर्वत की जो मिट्टी थी वो मथुरा के अंदर जो हमारा गोवर्धन पर्वत है वहाँ की प्रासादिभूत मिट्टी को लाके यहाँ पे गोवर्धन पर्वत के अंदर रखा गया था, ताकि जो भक्त मथुरा नहीं जा सकते वो भी यहाँ पे आके गोवर्धन जी की परिक्रमा करके अपना भक्ति अर्घ्य अदा कर सकते हैं। और परिक्रमा के बाद गौ माता की पूजा हुई और 11 बजे से यहाँ पे हरिभक्तों ठाकुर जी के समक्ष संतों भक्तों ने विविध थाल गान करके अन्नकूट का फिर दर्शन वगैरह शुरू किया। दिवाली के एक दिन बाद होती है ना यहाँ पे? हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे मतलब तमाम जनता के लिए दरवाजे खुले होते हैं या कुछ बिल्कुल। स्पेशल इनविटेशन? नहीं नहीं, देखो भगवान तो जो होते हैं वो भक्तों का वैसे तो देखा जाए तो भाव ही ग्रहण करते हैं। जैसे राम भगवान ने भी शबरी जी के झूठे बैर खाए थे, ये तो हमारा भक्ति भाव है कि इतने तरीके से हम अर्पण करते हैं। वरना परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि एक बीज डालते हैं और उसके अनेक करके आते हैं। तो उनके दरबार में तो किसी के लिए ऐसे वर्जित तो नहीं ही होती है एंट्री, सभी लोग दर्शन करने आ सकते हैं। जो भी मुमुक्षु भारतीय सनातन संस्कृति के सभ्यता के दर्शन करना चाहता है वो उनके लिए अक्षरधाम के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहुत शुक्रिया राधिका जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।